हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम लोग फूड एडल्ट्रेशन, फूड लॉ एक्ट एंड स्टैंडर्ड्स इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इनको आज हम डिटेल में देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ये कब आया? 1955 में आया। इसके अंतर्गत देखिए ये लाया क्यों गया, इसकी बात की जाए आवश्यकता वस्तु अधिनियम की, तो देखिए 1955 में क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था। ऐसे टाइम में खाद्य पदार्थों की समस्याएं होने लगी और जो व्यापारी थे वो क्या करने लगे थे, वो जमाखोरी, कालाबाजारी करने लगे थे और खाद्य पदार्थों को ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेचने लगे थे। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लाने की आवश्यकता पड़ी। इससे पहले यदि हम बात की जाए तो अनिवार्य वस्तु अधिनियम था, जो कि 1944 में लाया गया था। इसके बारे में यदि हम अधिनियम के बारे में जानें तो इसमें क्या होता है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी पर्याप्त मात्रा में पूर्ति हेतु व्यवस्था की गई। इसमें वस्तुओं के उचित वितरण एवं उचित मूल्य की भी व्यवस्था की गई। क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम? तो देखिए 1955 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य कुल 8 श्रेणियों के वस्तुओं पर नियंत्रण रखा जाता है। यानी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें वस्तुओं पर नियंत्रण रखती हैं। यदि इसे हम पॉलिटी से जोड़कर देखें तो अनुसूची 7 के अंतर्गत इसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। इसमें कौन कौन से वस्तुएं रखी गई हैं? पहला है ड्रग्स, दूसरा है खाद्य तिलहन एवं तेल, तीसरा है पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, चौथा है उर्वरक, पांचवा है कपास से बना धागा, छठा है कच्चा जूट और जूट के बने वस्त्र। फिर है सातवां खाद्य फसलों के बीज और फल, आठवां है फेस मास्क तथा हैंड सैनिटाइज़र। तो ये कब लाया गया? आठवां इसमें 2020 में लाया गया। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब कोविड महामारी आई थी तो क्या हुआ था, जो दुकानदार थे वो लोग फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को ज़्यादा से ज़्यादा दामों में बेचने लगे थे। इसलिए इसे आवश्यक अधिनियम 1955 के तहत इसे भी इसमें डाल दिया गया। आगे बात करते हैं, यदि हम 2020 में इसके संशोधन की बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा 2020 में कृषि बिल लाए गए थे। 3 कृषि बिल थे। पहला कौन सा था? किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। दूसरा था मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और सुरक्षा समझौता अधिनियम 2020। ये दोनों हमारे कोई काम के नहीं है, लेकिन जो तीसरा था वो कौन सा था? आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो इसमें क्या हुआ था, संशोधन करके इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने के लिए आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित हुआ। लेकिन अभी क्या हुआ है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा इस कानून को निरस्त करने की घोषणा की गई है। देखिए अभी आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन बना था कि इसमें कौन कौन से जो वस्तुएं हैं वो आई हैं, जैसे अनाज, तिलहन, दलहन, खाद्य तेलें, प्याज, आलू, ये इसके अंतर्गत सूची इसमें 2020 में इन्हें हटाने की मांग की गई थी। तो ये कब आया था? आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 में आया था। आगे चलते हैं हम मिलावट निरोधक अधिनियम की यदि हम बात करें, द प्रिवेंशन फूड एडल्ट्रेशन 1954। ये कब आया? 1954 में आया। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि पीएफए की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है द प्रिवेंशन फूड एडल्ट्रेशन 1954 में आया। यदि इसके लागू की बात की जाए तो ये कब लागू किया गया? ये 1 जून 1955 में इसे लागू किया गया। इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं उनके हेतु न्यूनतम स्तर निर्धारित करता है। इन नियमों को 1968, 1973 में भी संशोधित किया गया था। वह पदार्थों के स्तर हेतु बनाई गई केंद्रीय समिति निर्धारित स्तर बनाने हेतु यह आवश्यकता के अनुरूप उसमें संशोधन करने हेतु उत्तरदायित्व होते हैं। आगे जानते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट निरोधक अधिनियम 1954 के अनुसार कोई भी नागरिक खाद्य सामग्री के नमूने को पब्लिक हेल्थ लैब में ले जाकर जांच करवा सकता है। यदि रिपोर्ट में मिलावट की स्थिति होती है तो उस विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए यदि किसी भी उपभोक्ता को मिलावट का संदेह उसमें लगता है, कोई भी प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं खाद्य पदार्थ, तो आप उसे पब्लिक हेल्थ लैब में लेकर जाँच करवा सकते हैं।
फिर आगे बात करते हैं हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ये कब आया? 1986 में आया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की यदि बात की जाए तो ये भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए 1986 में बनाया गया था। ये उपभोक्ताओं की समस्याओं तथा इससे संबंधित मामलों के समाधान के लिए उपभोक्ता परिषद तथा अन्य प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है। उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र में इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को, जो कि अनुचित व्यापार पद्धतियों, वस्तुओं में दोष तथा सेवा में कमी को रोकने से संबंधित है। यह अधिनियम द्वारा पूरे भारतवर्ष में उपभोक्ता मंच कंज्यूमर फोरम अपीलीय न्यायालय की स्थापना की गई। इससे उपभोक्ताओं के व्यापक रूप से सशक्त बनाया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की यदि बात की जाए तो इसमें क्या था? यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 को लागू हो गया था। यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसमें विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से अधिकारों की रक्षा करने में उनकी मदद करेगा। प्रमुख बिंदु इसके देख लेते हैं। 2019 के नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में अधिक तीव्रता से और कम समय में कार्यवाही करेगा। पहले के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में न्याय के लिए एकल बिंदु पहुंच दी गई थी, जिसमें काफ़ी समय लग जाता था। लेकिन पुराने अधिनियम में तृतीय उपभोक्ता निवारण तंत्र राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य और जिला स्तर पर व्यवस्थाएं मौजूद थीं। नए अधिनियम की विशेषताओं की बात करें यदि हम, तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA के गठन का प्रस्ताव करता है। विधेयक के अनुसार CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे। पहला है उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना। दूसरा है असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना एवं उचित कार्यवाही करना। तीसरा है भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना। चौथा है भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं और प्रचारकों पर जुर्माना लगाना। फिर है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब आया? ये 2006 में आया। ये इसमें क्या है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वो 2006 में हुआ था। इसका संचालन कौन करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत इसका संचालन किया जाता है। इसके मुख्यालय की यदि बात की जाए तो मुख्यालय इसका दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने में का कार्य करता है। तो ये कब आया? FSSAI कब आया? 2006 में आया। ठीक है। संचालन कौन करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका संचालन किया जाता है। आगे यदि हम बात करें इसका काम क्या है? FSSAI का काम क्या है? तो मानव उपभोग के लिए पौष्टिक, यहाँ पर पौष्टिक कर लीजिएगा आप लोग, खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है। इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री को निर्धारित मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है और समय समय पर उनकी गुणवत्ता की जांच भी करता है। आगे बात करते हैं हम डिब्बाबंद वस्तु कानून। ये कब आया? ये 1970 में आया। इसके बारे में यदि बात की जाए तो डिब्बाबंद खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का सही मूल्यांकन करना कठिन कार्य होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कोई पैकेज फूड लेते हैं, डिब्बाबंद कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसके बारे में हम लोग उतना अच्छी तरीके से गुणवत्ता उसकी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अधिकतर जो होते हैं वो आकर्षक बनाए जाते हैं। डिब्बे की पैकेजिंग जो होती है वो बहुत ही सुंदर आकर्षित बनाई जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करने हेतु डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम 1970 लाया गया। यह नियम सभी प्रांतों में नापतोल विभाग द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ये एक लॉ है, ठीक है, 1970 में लाया गया। इस कानून के अंतर्गत डिब्बों पर 5 चीज़ों का स्पष्ट होना अनिवार्य है। वस्तु का नाम और पहचान,
आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कोई डिब्बा बंद कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर उसका नाम होता है, पहचान होता है, वो कितने किलोग्राम का है, उसका भार कितना है, वह सभी उसमें मात्रा लिखी रहती है। इंग्रेडिएंट भी लिखे रहते हैं सभी पर। निर्माता का नाम एवं पता, वस्तु के निर्माण की तारीख, आप लोगों ने देखा होगा इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही होती हैं। वस्तु का मूल्य, ये सभी होना उस पर ज़रूरी है। तो देखिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। यदि हम बात करें, पहला था हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो ये कब आया? 1955 में आया। देखिए इनको डेट इनकी याद रखिएगा आप, कब कौन सा आया। फिर हम बात करें इसमें कौन कौन से वो दिए गए हैं, तो इसमें 8 श्रेणियों को रखा गया है। कितनों को? 8 को। ड्रग्स, खाद्य तिलहन एवं तेल। तीसरा है पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, कपास से बना धागा, कच्चा जूट और जूट से बने वस्त्र। फिर देख लेते हैं हम खाद्य फसलों के बीज और फल, और लास्ट है फेस मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर। फिर बात करते हैं इसमें 2020 में संशोधन किया गया जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को इस सूची से हटाने की बात की गई। ये विधेयक पारित भी हो गया था, लेकिन नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा इस कानून को वापस ले लिया गया, यानी कि अब ये नहीं है। आगे बात करते हैं मिलावट निरोधक अधिनियम की। तो इसमें क्या है? ये है द प्रिवेंशन फूड एडल्ट्रेशन, जो कि कब आया? 1955 में आया। लागू की बात की जाए तो 1 जून 1955 में लागू किया गया। देखिए दोनों ही डेट आपके एग्जाम में दे सकते हैं, या कोई भी एक डेट हो सकती है कि पीएफए से रिलेटेड कौन सी ईयर कौन सा है। 1955 भी हो सकता है, 1954 भी हो सकता है, ठीक है। यदि लागू की बात की जाए तो लागू कब किया? 1955 में, और आया कब ये है? 1954 में आया। आगे बात करते हैं हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो ये कब आया? 1986 में आया। इसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद बहुत सारे संरक्षण अधिनियम आए हैं। लास्ट कौन सा था? 2019 में आया, जो कि कब अधिनियम लागू हुआ? 20 जुलाई 2020 को ये लागू हुआ। और एक चीज़ और है, उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो कि यदि आपसे पूछ लिया जाए विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो 15 मार्च को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यदि बात की जाए नया अधिनियम, ये तो हो गया। इसके बाद है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 2006, ठीक है। ये कब आया? 2006 में। FSSAI की फुल फॉर्म, ये भी आप याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर आगे हमने बात की थी डिब्बाबंद वस्तु कानून की 1970। अभी देखिए ये लेक्चर यहीं पे समाप्त नहीं होता है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, उसमें भी आपके कुछ एक्ट और कुछ स्टैंडर्ड बचते हैं तो वो हम उस वीडियो में करा देंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें।